स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर बहुत साधारण मान लेते हैं, बुनियादी अंकगणित। लेकिन सच मानिए, इसके भीतर एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक जादू छिपा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे संख्याएं आपस में जुड़कर एक बिल्कुल नया अर्थ पैदा करती हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संख्याओं के मिलन की, फिर देखेंगे दैनिक जीवन में गणित का असली प्रभाव, उसके बाद छूटे हुए अंकों की खोज करेंगे और अंत में अनुक्रमों के जादू यानी गणितीय पैटर्न्स के रहस्य को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, संख्याओं का मिलन यानी इसकी वैचारिक नींव। कभी सोचा है कि जब जोड़ने की बात आती है तो असल में पर्दे के पीछे क्या हो रहा होता है? संख्याओं का मिलन वास्तव में एक ऐसी गणितीय प्रक्रिया है जहां 2 या 2 से अधिक अलग अलग मात्राओं को एक साथ लाया जाता है। इसका असली मकसद एक नया, एकीकृत और पूर्ण योग खोजना है। यह सिर्फ एक के नीचे एक नंबर लिखकर रटने वाली बात नहीं है। ये तो अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक पूरा आकार देने की कला है, बिल्कुल एक पजल की तरह। अब जरा इन बुनियादी समीकरणों पर गौर करते हैं। ये देखना सच में दिलचस्प है कि कैसे नंबर आपस में जुड़ते हैं। यहाँ हमारे पास 2 बहुत ही मूलभूत उदाहरण हैं। पहला है 765 और 407 का जोड़, जो मिलकर 1172 बनता है, और दूसरा 699 और 580 का जोड़, जिससे हमें 1279 मिलता है। अगर हम ध्यान से देखें तो स्पष्ट रूप से समझ आता है कि कैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुल मिलकर एक नया और बड़ा कुल योग बनाते हैं। ये सच में संख्याओं का एक आदर्श मिलन है। अब सिद्धांत से बाहर निकलते हैं और अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, दैनिक जीवन में गणित और इसके व्यवहारिक परिदृश्य। क्योंकि देखिए, ये गणित सिर्फ भारी भरकम पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं है। इन 2 बस टिकटों का ही उदाहरण ले लेते हैं। जब कोई सफर कर रहा होता है और उसके पास अलग अलग मूल्यों के 2 बस टिकट होते हैं, तो कुल खर्च कैसे निकाला जाता है? बिल्कुल सही सोचा, उन दोनों टिकटों पर लिखे मूल्यों को बस आपस में जोड़ दिया जाता है। अपनी यात्रा के खर्च का हिसाब लगाना इस गणितीय सिद्धांत का एक बहुत ही सीधा और रोजमर्रा का उपयोग है। जाने अनजाने हर दिन हम संख्याओं का मिलन कर ही रहे होते हैं। चलिए, एक और बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है जहां 377 लड़के हैं और 567 लड़कियां। अब अगर हमें यह जानना हो कि स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं, तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का मिलन कराना होगा। 377 और 567 को एक साथ जोड़कर हम तुरंत स्कूल की पूरी आबादी का पता लगा सकते हैं। है ना एकदम सरल, लेकिन अत्यंत आवश्यक। अब जरा एक पल के लिए इस बड़ी सी संख्या पर विचार करते हैं, 8438। ये कोई मामूली या रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक स्थानीय हलवाई की दुकान की एक बहुत ही स्वादिष्ट समस्या का समाधान है। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संख्या किस चीज को दर्शा रही है? आइए इस रहस्य को सुलझा ही लेते हैं। हलवाई की दुकान के इस शानदार भंडार में 3409 पीले लड्डू हैं और 5029 सफ़ेद लड्डू। जब इन 2 बड़ी मात्राओं को मिलाया जाता है, यानी पीले और सफ़ेद लड्डुओं को एक साथ जोड़ा जाता है, तो हमें वो विशाल योग मिलता है, कुल 8438 लड्डू। ये बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे बड़ी संख्याएं एक साथ आकर एक बड़े ठोस भंडार का निर्माण करती हैं। अब थोड़ा जासूस बनने का समय आ गया है। हम प्रवेश कर रहे हैं हमारे तीसरे भाग में, छूटे हुए अंकों की खोज, जिसे हम बतख की पहेली भी कह सकते हैं। इस प्रारंभिक बतख पहेली में हमारे सामने एक पूरा समीकरण है, 713 + 255 = 968। इसे ध्यान से समझना जरूरी है कि यह अंतिम परिणाम आखिर आया कैसे। देखिए, 3 और 5 मिलकर 8 बनते हैं, 1 और 5 6 और 7 और 2 9। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे हर कॉलम का अपना एक अलग तर्क होता है और वे एक सटीक क्रम में अलाइन होते हैं। तो आइए इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है जब कुछ अंक गायब हों। मान लीजिए कि 3567 और 1359 को जोड़ने की पहेली हमारे सामने है, लेकिन उत्तर के कुछ अंक छिपे हुए हैं। इसे कॉलम दर कॉलम कैसे हल किया जाए? सबसे पहले चरण 1, इकाई के कॉलम को देखें, जहां 7 और 9 जुड़कर 16 बनते हैं। तो यहां 6 लिखा जाता है और 1 को आगे ले जाया जाता है, जिसे हम हासिल या कैरी ओवर कहते हैं। चरण 2, इसके बाद दहाई के अंकों का पता लगाया जाता है। और अंत में चरण 3, सैकड़ा और हजार के कॉलम को पूरा किया जाता है।
और हाँ, हासिल को जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलते। इस तार्किक जासूसी के बाद हम अंतिम उत्तर 4926 तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आसान है, बल्कि सच में बहुत संतोषजनक भी है। ये बात स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एक बार जब हम तार्किक संरचना को समझ लेते हैं, तो किसी भी छिपे हुए अंक को आसानी से खोजा जा सकता है। जैसे कि इन सफलतापूर्वक हल की गई पहेलियों में, चाहे वो 3567 और 1359 का जोड़ हो, या फिर 5346 और 1578 को मिलाकर 6924 प्राप्त करना हो, ये सब कुछ एक नियम और एक सेट पैटर्न का पालन करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे रोमांचक चौथे और अंतिम भाग पर, अनुक्रमों का जादू और उनमें छिपे हुए पैटर्न्स। संख्याओं के बढ़ने की गति वास्तव में हैरान करने वाली होती है। एक तरफ देखिए, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को अगर हम क्रम से जोड़ें तो योग 55 आता है। वहीं दूसरी तरफ यदि इस श्रृंखला में केवल 2 और अंक जोड़ दिए जाएं, यानी 1 से 12 तक की संख्याओं को जोड़ा जाए, तो कुल योग अचानक छलांग लगाकर 78 हो जाता है। केवल 2 कदम आगे बढ़ने पर योग में इतनी बड़ी वृद्धि, है ना ये सचमुच अद्भुत। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संख्याओं को जोड़ना केवल एक यांत्रिक या रटने वाला कार्य नहीं है। जब हम अनुक्रमों को जोड़ते हैं, जैसे 1 से 10 तक जो हमें 55 देता है, और फिर 1 से 12 तक जो 78 देता है, तो एक बहुत ही सटीक और पूर्वानुमानित पैटर्न सामने आता है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, ये यही नहीं रुकता। इस पैटर्न को अनंत तक ले जाया जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ने की। ये दिखाता है कि संख्याएं केवल गणना करने के उपकरण मात्र नहीं हैं, वे आपस में जुड़ी हुई एक विशाल और सुंदर प्रणाली का हिस्सा हैं, जो हमेशा एक निश्चित लय का पालन करती हैं। और इसके साथ ही हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। संख्याओं का यह मिलन साधारण बस के टिकटों से लेकर मिठाइयों की दुकान तक और रहस्यमयी पहेलियों से लेकर अनंत जादुई अनुक्रमों तक फैला हुआ है। लेकिन सच कहें तो ये तो बस शुरुआत है। जाते जाते जरा इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर गौर करें, हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे और कौन से अनंत गणितीय पैटर्न छिपे हैं जिन्हें हमने अभी तक शायद देखा ही नहीं है। अगली बार जब भी हमारे आसपास संख्याएं हों, तो उनके पीछे छिपे इस जादू को खोजने का प्रयास जरूर करें। इस शानदार चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणित की इस दुनिया को खोजते रहिए और सीखते रहिए।